तो इंडिया में और दुबई में एज अ पर्सनल ट्रेनर काम करने में डिफरेंस क्या है? ये सवाल मुझे आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा, तो मैंने सोचा इस पर मैं एक वीडियो ही बना लेता हूँ। तो सबसे पहला और यूनिक पॉइंट मुझे ये लगता है कि व्हेन यू वर्क इन दुबई और इन एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर, आपको ये एक फीलिंग आता है, आई मीन इट्स अ रियली गुड फीलिंग कि यू आर मेकिंग अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स एट अ इंटरनेशनल लेवल। यार मैं तो इस फील्ड में इसी वजह से आया क्योंकि आई लव वर्किंग एज अ पर्सनल ट्रेनर। एंड जब भी मुझे ये ख्याल मेरे दिमाग में आता है कि यार मैंने इतने साल इंडिया में काम किया और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो the kind of people I meet here, the kind of environment is there here is really different, and I'm impacting people's lives at a international level. So ये it's a very feel good factor. दूसरी चीज़, यहाँ पर जनरल ट्रेनिंग ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब जनरल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि इंडिया में फॉर एग्जांपल आप किसी भी जिम में जाते हो तो देर आर ट्रेनर्स अवेलेबल टू हेल्प यू अराउंड द जिम। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जैसे आप इंडिया में जिम में जाते हो तो आपको आपका वर्कआउट प्रोग्राम दिया जाता है, आपको एक इनिशियल न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करने के लिए दिया जाता है, पर यहाँ पर देयर इज़ नो सच कॉन्सेप्ट। मेरे जिम में सिस्टम ऐसा चलता है कि लेट्स से आपने मेरे जिम में अगर मेंबरशिप लिया तो आपको इनिशियल 2 फ्री पर्सनल ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं, ठीक है? और वो 2 फ्री पर्सनल ट्रेनिंग्स में उस पर्सनल ट्रेनर का ये स्किल होगा, उस पर्सनल ट्रेनर का ये जॉब होगा कि वो आपको एज अ क्लाइंट कन्वर्ट करे। अगर मान लो आपने वो 2 पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस ले लिए, पर उसके बाद अगर आपको पीटी नहीं लेनी है, दैट्स फाइन, बट देन यू विल हैव टू वर्क आउट ऑन योर ओन, यू विल हैव टू बी योर ओन मेंटोर। दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस विच आई फाउंड हियर वर्किंग इन दुबई एज ए पर्सनल ट्रेनर। अगर हम बात करें वर्किंग आवर्स की, तो जैसे इंडिया में आपको 9 घंटे की शिफ्ट करनी ही पड़ती है। मतलब एज ए पर्सनल ट्रेनर आपको जनरल ट्रेनिंग भी करना पड़ता है और आपको पीटीज भी लेनी पड़ती है। पीटीज आप या तो आपके ड्यूटी टाइमिंग में लो या तो आप आपके ड्यूटी टाइमिंग के बाहर ले लो। मैं जहाँ पर काम कर रहा था वहाँ पर मुझे ड्यूरिंग माई ड्यूटी आवर्स आई वॉज अलाउड टू टेक ओनली 4 पर्सनल ट्रेनिंग्स, और जितने भी बाकी पीटीज थी वो मुझे मेरे शिफ्ट के बाहर लेनी थी, क्योंकि आपका एज अ जनरल ट्रेनर भी वहाँ पर काम होता ही है। यहाँ पर वर्किंग आवर्स काफ़ी फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर भी मुझे 9 घंटे का या 8 घंटे का शिफ्ट होता है, उसमें 1 घंटे का ब्रेक दिया जाता है, बट देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको ये शिफ्ट इतने घंटे करने ही है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जनरल ट्रेनिंग ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप उस 9 घंटे की शिफ्ट में क्या कर रहे हो। This discussion brings me to a second point, which is you will be making your own salary. मैं आपको काफ़ी सादे शब्दों में बता रहा हूँ। आपको एक बेसिक सैलरी तो होती ही है, पर एज वी ऑल नो कि पर्सनल ट्रेनर्स का जो भी इनकम होता है वो बेसिक सैलरी से नहीं आता है। यू हैव टू टेक पर्सनल ट्रेनिंग्स, यू हैव टू मेक क्लाइंट्स, यू हैव टू मेक मनी फॉर द जिम, और उसका रेशो और जो भी उसका हिस्सा है आपको मिलेगा। जैसे इंडिया में 40% आपको मिलता है एज अ ट्रेनर और 60% जिम को मिलता है। तो यहाँ पर भी स्लैब्स होते हैं कि 70-30, 65-35, डिपेंडिंग आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, पर आपको बेसिक सैलरी काफ़ी कम मिलता है, एकदम बेसिक होता है, और उसके ऊपर का जो भी मनी है वो आपको आपके पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट से ही निकालना पड़ता है। और उसके लिए you have to really engage with people when you're in the gym floor. You have to obviously, अगर आप नए नए यहाँ पर आए हो तो आपको आपका मार्केट बनाने के लिए, आपको आपका नाम बनाने के लिए you will have to train people for free initially. Might be आपको फ्री पीटीज देनी पड़ेंगी, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, और ये सब आप करोगे उस 9 घंटे की शिफ्ट में। पर देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको ये 9 घंटे में जिम फ्लोर पर ही बिताना है। यार आप जितना चाहे उतना ब्रेक लो, आप जितने चाहे उतने लोगों से बात करो। आपको लिटरली मतलब एट टाइम्स कि आपको कितने बजे भी जिम में आना है तो आप आ सकते हो, कोई आपको पूछेगा नहीं कि बाबा लेट क्यों हुए आप। वो मसला या फिर वो पंगा यहाँ पर नहीं है, पर आपको आपका मार्केट यहाँ पर बनाना पड़ता है, नहीं तो आप कंपनी के लिए एक लायबिलिटी हो। एंड द मोमेंट यू बिकम लायबिलिटी फॉर द कंपनी, आपको वहाँ से
हटा दिया जाता है। दिस माइट साउंड रियली हार्श बट दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। आई मीन जितना जहाँ तक मुझे पता है कि कंपनी को आपको एज एन एम्प्लॉय यहाँ पर लाने के लिए कंपनी हैज़ टू स्पेंड सर्टन अमाउंट ऑफ मनी आपके वीज़ा पर, आपके टिकट पर और बाकी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, जो भी गवर्नमेंट के पास जाता है, उसके लिए आपको आई मीन उसके लिए कंपनी को काफ़ी सारा खर्चा करना पड़ता है। एंड उसके बाद दे आर प्रोवाइडिंग यू अ गुड प्लेटफॉर्म टू मेक मनी एंड मेक योर करियर एज अ पर्सनल ट्रेनर। तो in return this is what they expect from you and if you don't perform on those lines then आपको हटा दिया जाता। और एक बात मुझे जो काफ़ी अच्छी लगती है कि you get to meet different types of people। और फॉर एग्जाम्पल जब आप इंडिया में काम करते हो तब नॉट नेसेसरीली कि आप एक ही तरह के लोगों के साथ काम करोगे। येस, यू विल बी मीटिंग डिफरेंट पीपल बट एट द एंड देयर इज़ अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि आप किसी और कंट्री के लोगों से भी मिल पाओगे। पर यहाँ पर यार मतलब मेरे जिम में मेरे साथ काम करने वाले कम से कम 20 नेशनैलिटीज़ होंगी जिनके साथ मैं काम करता हूँ। सो उनके तौर तरीके, उनके बोलने का ढंग, उनका खाना पीना, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और हर कल्चर के पास कुछ तो यूनिक होता है जो आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाइल वर्किंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो महसूस हुई यहाँ पर, जो मैंने एक्सपीरियंस की कि आपको ज्वाइन करने के बाद पहले 6 महीने इट्स अ वेरी टफ टाइम, क्योंकि इनिशियली देयर इज़ अ प्रोबेशन पीरियड जहाँ पर आपको खुद को प्रूव करना होता है कि यार एज अ पर्सनल ट्रेनर आप खुद का नाम वहाँ पर बना सकते हो, आप खुद का एक मार्केट बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ चलता है नंबर्स पर। मैंने इंडिया में इतने साल काम किया एंड आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं, मेरे पास उतने क्लाइंट्स हैं। आई मीन दिस इज़ हाउ आई यूज टू मेक माई कैलकुलेशंस। पर यहाँ पर what matters is how many number of sessions that you are doing in a month। और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, पर ये मैंने जब मैं इंडिया में काम कर रहा था, जब मैं पुणे में काम कर रहा था, तब मुझे ये स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच आई कैन मेजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिन के 4 सेशंस ले रहा हूँ, दिन के मैं 4 सेशन कर रहा हूँ, तो मैं मंथ में 120 सेशंस आई एम टेकिंग। एंड यहाँ पर सब लोग नंबर ऑफ सेशंस की ही बात करते हैं। नोबडी रियली टॉक्स अबाउट नंबर ऑफ क्लाइंट्स, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने अगर किसी से पीटी ले ली तो आपको उसकी एक पर्टिकुलर वैलिडिटी मिलती है, राइट, लाइक 45 डेज 90 डेज। तो इट रियली मैटर्स कि आप उस मंथ में कितने नंबर ऑफ सेशंस कर रहे हो, ना कि आप कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके पास है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे किसी क्लाइंट ने ट्रेनिंग तो ले ली, पर ड्यू टू सम रीज़न वो पिछले 2 महीने से जिम ही नहीं आ रहा है। तो जब तक वो वर्कआउट नहीं करेगा आके, तब तक तो मुझे उसके बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे महसूस हुई यहाँ पर एज अ पर्सनल ट्रेनर। एंड यार आप है ना, आई मीन ये एक चीज़ मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुई कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि आप यू स्टार्ट टू थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वे, क्योंकि आप पर इतने सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस हो जाता है कि आप इतने डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलते हो। आप हर एक कल्चर को आप दूर से ही सही पर आप एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो। एंड ऑल ऑफ दिस इट चेंजेस योर फ्रेम ऑफ माइंड, द वे यू थिंक, द वे यू work, it changes everything. I mean, in a good way, your perspective about life changes. That is what I have experienced. And last, मुझे एक काफ़ी यूनिक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की, and I really enjoy that, कि यहाँ पर there is no concept of indoor and outdoor shoes. Yes, this is not really related to personal training, career, बट ये काफ़ी यूनिक चीज़ मुझे यार एक्सपीरियंस करने को मिली कि यहाँ पर आप इट्स नॉट लाइक कि आप जो शूज़ बाहर यूज़ करते हो वो आप जिम में नहीं कर सकते। इनफैक्ट नोबडी डज दैट। सब लोग जो लोग बाहर से जूते पहन के आते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी इश्यूज़ ऑन दिस टॉपिक कि यार जब मैं इंडिया में काम कर रहा था, तब कोई मेंबर अगर आउटडोर शूज़ पहन के जिम में आता है तो इट यूज़ टू बी अ बिग डील, क्योंकि फिर जिम गंदा होता है एंड आउटडोर शूज़ पहन के नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट आपको
आपको बहुत सारे जिम्स के बाहर तो आपको नोटिस बोर्ड भी मिलेगा कि आउटडोर शूज़ आर नॉट अलाउड। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आफ्टर वर्किंग फॉर एन ईयर और सो, ये सारे यूनिक पॉइंट्स मुझे यहाँ पर देखने को मिले, या फिर ये डिफरेंस मुझे प्राइमरी लगा इंडिया और दुबई के फिटनेस इंडस्ट्री में। दैट्स ऑल।